गुस्सा गलत नहीं होता, लेकिन गुस्से का गलत इस्तेमाल जिंदगी बदल सकता है। दुर्योधन ने गुस्से से क्या खोया, हनुमान जी ने क्या बचाया और शिव जी ने क्या सिखाया। कभी ना कभी किसी न किसी ने हमसे ज़रूर कहा है कि गुस्सा इतना मत किया करो, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सच ये है कि गुस्सा प्रॉब्लम नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल प्रॉब्लम है। अगर गुस्सा हमेशा बुरा होता तो भगवान भी कभी गुस्सा नहीं करते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जानेंगे कि गुस्सा कब ज़रूरी है और कब विनाश का कारण बन सकता है। जब हनुमान जी लंका पहुंचे और माता सीता को अशोक वाटिका में दुखी देखा, तो रावण उन्हें वहां देखकर बहुत नाराज हुआ, बहुत गुस्सा हुआ और उसने आवेश में आकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने उस गुस्से में किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने सिर्फ लंका के अहंकार को जलाया। ये गुस्सा बदले के लिए नहीं था, ये गुस्सा अधर्म के खिलाफ था। अगर कोई अन्याय हो रहा है, अगर किसी कमजोर के साथ गलत हो रहा है, उसे दबाया जा रहा है, तो चुप रहना शांति नहीं है। कभी कभी कंट्रोल्ड गुस्सा ही धर्म होता है। उसी तरह एक बार देवताओं ने कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने भेज दिया। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चला दिया। वहीं भगवान शिव ने अपने नेत्र खोल दिए और उनका तीसरा नेत्र भी खुल गया। कामदेव वहीं के वहीं भस्म हो गए। ये कहानी सिर्फ गुस्से की नहीं है, ये बताती है कि जब कोई बार बार आपकी मर्यादा तोड़ता है, आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, आपकी सीमाओं को तोड़ता है, आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तो कभी कभी कुछ डिफिकल्ट डिसीजन ज़रूरी होते हैं लेने। हर बार मुस्कुराना मैच्योरिटी नहीं होता, कभी कभी एक मजबूत नो भी ज़रूरी होता है। अब देखते हैं दुर्योधन का गुस्सा। जब युधिष्ठिर ने चौसर में अपना सब कुछ हार दिया, तब दुर्योधन ने अपने अहंकार और गुस्से में आकर द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया। उस समय भीष्म, विदुर और बाकी सभी लोग जो उस सभा में बैठे थे, उन्होंने दुर्योधन को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और वही पल कौरवों के विनाश का बीज बन गया। ईगो से निकला हुआ गुस्सा सिर्फ दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को बर्बाद करता है। गुस्सा हम सबको आता है, लेकिन ये पहचानना ज़रूरी होता है कि गुस्सा किस वजह से आ रहा है। जब कोई हमारी इंसल्ट कर दे या जब हम किसी को इनजस्टिस करते देखें। खुद से पूछना ज़रूरी होता है कि गुस्सा सिर्फ मेरी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है या किसी सही बदलाव के लिए है। अगर जवाब अहंकार या ईगो है, तो चुप रहना जीत है, और अगर जवाब सिद्धांत इनजस्टिस है, तो शांत दिमाग से एक्शन लेना ही असली शक्ति है। याद रखिए, गुस्सा आग की तरह होता है, अगर उसे कंट्रोल करोगे तो वही आग अंधेरा मिटा देगी, और अगर कंट्रोल खो दिया तो वही आग सब कुछ जला देगी। इसलिए गुस्से को दबाओ मत, उसे सही दिशा दो, उसे सही डायरेक्शन दो। अगर हम इसको आज के कंटेक्स्ट में देखें, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में सुना कि हर गुस्सा गलत नहीं होता, कभी कभी गुस्सा एक आवाज़ होती है, एक ऐसी आवाज़ जो बदलाव की मांग करती है। आज के स्टूडेंट्स सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, वो अपने सपनों के लिए सालों तक मेहनत करते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस और कभी कभी अपनी फैमिली की, अपने परिवार की फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस भी लगा देते हैं। एक स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है, उम्मीद के साथ एक रिजल्ट का इंतज़ार करता है, और उसके बाद उसे अनफेयरनेस, गलत सिस्टम या इनजस्टिस का सामना करना पड़ता है, तो उसका गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं होता, वो उसकी तकलीफ और उसकी आवाज़ होती है। स्टूडेंट्स का हक है कि उनकी बातें सुनी जाएं, उनको उनके सवालों का जवाब दिया जाए। अगर सिस्टम में कोई कमी है तो उसमें सुधार होना चाहिए। तो अगर गुस्सा इनजस्टिस की वजह से है और सिस्टम को ठीक करने का उसका ऑब्जेक्टिव है, तो गुस्सा जायज़ है। गुस्सा जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये गुस्सा हार का नहीं, उम्मीद का है। ये उन आँखों का सवाल है जिन्होंने सपने देखे थे और उन सपनों के लिए खुद को जला दिया। ये उन मेहनती कदमों की आवाज़ है जो मंजिल तक पहुंचने के लिए सालों तक चलते रहे। ये सिर्फ गुस्से की आवाज़ नहीं, ये एक बेहतर कल की उम्मीद है। Thank you friends for listening, and please subscribe the channel for such valuable and beautiful content, and share it with your family and friends so that we all can learn and grow. God bless you.